हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या कर रहे हैं, क्लास 11th का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपको कहीं और से कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल भी। ठीक है, टू द पॉइंट बात करेंगे, घुमा फिरा के बातें नहीं करेंगे। सीधा इतना बताएंगे जितना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ना एक्स्ट्रा ना कम। तो आपको पता है हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम क्या है, सेट्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेट होते क्या है। सेट आपको कैसा लिखा हुआ दिखाई देगा, करली ब्रैकेट, 1 2 3 4 5, ऐसे कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि सबसे पहली चीज करली ब्रैकेट्स लगेंगी। इनको क्या बोलते हैं अपन, करली ब्रैकेट्स। इसमें फिर हम कुछ लिखेंगे, और वो जो लिखोगे आप वो किससे सेपरेट होगा, कोमा से सेपरेट होगा। ठीक है, ये जो मैंने लिखे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको हम, एलिमेंट्स। अगर आप कुछ ऐसा दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं अपन सेट। लेकिन कुछ कंडीशन है, ठीक है, कि इसमें कुछ भी लिख दूंगी तो वो सेट नहीं होगा। तो सेट क्या होता है, इट इज कलेक्शन। ये कलेक्शन होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, किसका कलेक्शन होगा, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का ये क्या होता है, कलेक्शन होता है। ये जो वर्ड है ना, वेल डिफाइंड, ये आपको पता होना चाहिए, इसको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, वेल डिफाइंड यानी अच्छे से डिफाइन हो। जैसे कि मैंने बोला कि आप एक नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो 3 डॉट लगेंगी, चलता जाएगा ये सेट। चाहे मैं लिखूं, चाहे आप लिखो, चाहे कोई थर्ड पर्सन लिखे, सबका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड है। तो ये एक सेट है। लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि आप अपनी क्लास के जो आप अपनी क्लास में जो आपको सबसे स्मार्ट लगता है, ठीक है, जो स्मार्ट लड़की लगती है, स्मार्ट लड़का लगता है, आपको उसका सेट लिखना है, तो सबके लिए अलग अलग वेरी करेगा। मेरे मुझे कोई और लगता होगा, आप कोई और लगता होगा, तो इसमें हमारा आंसर सेम नहीं आ रहा, तो ये सेट नहीं है। ठीक है, एक बात और, कि सेट में जो एलिमेंट्स हैं, ये जो हम एलिमेंट्स लिख रहे हैं यहाँ पर, ये एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि वेल डिफाइंड यानी मैं लिखूं, कोई रमेश है वो लिखे, साहिल लिखे, अंकिता लिखे, कोई भी लिखे, आंसर सबका सेम आएगा, तो वो सेट बनेगा। अदरवाइज वो सेट, बाकी जो है वो सेट नहीं बनेगा। अगर इतना क्लियर है तो आप ये समझ लो 1.1 तो अपनी अभी हो जाएगी। ठीक है, एक चीज और, अब जैसे आप ये देख पा रहे हो, मैं ये वाला एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, जो सेट है इसका हम नाम देते हैं, तो नाम आप देते हो कैपिटल लेटर से। जैसे ये ए सेट है, कैपिटल बी, ये बी सेट है, जैसे मान लो ये सी सेट है हमारा। तो सेट का नाम दिया जाता है वो कैपिटल लेटर से दिया जाता है। इतनी बात क्लियर। ठीक है, सेट के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स। सेपरेट किससे किया जाता है, कोमा से। चलो ये भी पता चल गया आपको। अगर मैं ए सेट की बात कर रही हूँ, ए सेट में मैंने क्या लिखा है, 1 2 3 4 5, ये मेरा सेट है। ठीक है, तो क्या वन इस सेट में है, दिखाई दे रहा है ना आपको, वन इस सेट में है। तो हाँ, वन इस सेट में है। तो लिखेंगे कैसे कि हाँ वन बिलोंग करता है ए सेट से, इसको बोलते हैं बिलोंग। बिलोंग का साइन, वन बिलोंग्स टू ए, वन बिलोंग्स टू ए। क्या इसमें 5 है, तो हाँ 5 बिलोंग्स टू ए। क्या इसमें 7 है, तो 7 नहीं है ना, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये अपना सिंबल है। ठीक है, बिलोंग कर रहा है तो ऐसे ई बनाना है, बिलोंग नहीं कर रहा तो कैंसिल कर देना आपने। इतनी बात क्लियर। चलो भाई, अगर इतना समझ में आ गया ना, तो आप ये समझ लो अपनी एक्सरसाइज हो गई बस। एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, ये अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर रखी है मैंने। ठीक है, कि ये जो सिंबल्स हैं, जो बोल्ड लेटर्स में सिंबल है, किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कैपिटल एन लिखते हैं अपन, ठीक है, बोल्ड में, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर का सेट। जो जेड है वो किसका सेट होता है, इंटीजर्स का। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, वैसे तो आप सब इंटेलिजेंट, आपको पता होगा। नेचुरल नंबर का सेट का मतलब 1 2 3 4 5 अप टू सो, जो वन से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर सेट का मतलब इसमें क्या होगा, जीरो आएगा, अपने पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। ठीक है, चलता जाएगा ये ऐसे। इसमें क्या आएंगे, अपने नेगेटिव नंबर्स आएंगे, ये भी चलता जाएगा। ठीक है, उसके बाद में रैशनल नंबर्स का सेट। आपको पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, आपके पॉइंट के भी नंबर हो जाएंगे। देखो, जो रियल नंबर है ना अपना, रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सारे नंबर्स रियल नंबर है, हमने कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे अपन, आयोटा आएगा वो बाद में बताऊंगी। आप ये समझो, अभी जो आप जानते हो सारे रियल नंबर है। रियल नंबर को कैटेगराइज किया गया रैशनल नंबर में, ठीक है, और इरेशनल नंबर में। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या हो गया, ये ऐसे नंबर्स,
इरेशनल नंबर कैसे नंबर होते हैं, कैसे नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वो रिपीट भी नहीं करते अपने आप को। जैसे मैंने लिखा 2.34561023, मान लो चलता ही जाएगी, तो ये कैसा नंबर है, चलता ही जा रहा है, तो ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी खत्म नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा। तो इस तरह के नंबर को बोलते हैं इरेशनल। ठीक है, तो रैशनल में कैसे नंबर आएंगे, ऐसे नंबर जो खत्म हो जाए, क्या तो वो खत्म हो जाए यानी टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट का मतलब जैसे मैंने लिखा 2.3, ये खत्म हो गया नंबर। लिख दिया मैंने 5, ये भी खत्म हो गया नंबर। ठीक है, तो ये क्या है, अपने रैशनल नंबर है। और कैसे नंबर आते हैं इसमें, अगर वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब खत्म नहीं हो रहा, तो वो रिपीट करेगा। तो क्या करेगा, रिपीट करेगा। जैसे मानो मैंने लिख दिया 2.737373 अब तो सोने चलता ही जा रहा है, बट ये रिपीट कर रहा है खुद को, तो ये रैशनल नंबर है। बात समझ में आ गई। ये पता होना चाहिए, रैशनल इरेशनल। इरेशनल ऐसे नंबर होते हैं जो खत्म नहीं होते और रिपीट भी नहीं करते खुद को, बाकी जो बच गया आपका रैशनल है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास रियल नंबर्स का सेट, सारे नंबर आपके रियल नंबर हैं। उसके बाद है पॉजिटिव इंटीजर्स, किससे रिप्रेजेंट किया, जेड प्लस, यानी पॉजिटिव नंबर्स आएंगे इसमें। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, देखो इस चीज में आपको पता होना चाहिए, मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपको। ठीक है, कि अगर इसमें ये लिखता नॉन नेगेटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है इंटीजर का सेट क्या होता है, इंटीजर का सेट होता है -2 अप टू सो वन, -1 0 1 2 3 अप टू सोने चलता जाएगा। तो मैं कह रही हूँ नेगेटिव नहीं होने चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब ये जो है ये नहीं होना चाहिए। तो बचा क्या, 0 1 2 3 4। तो अगर नॉन नेगेटिव बोलते हैं तो 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव बोल रहा है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर आपका 1 2 3 से स्टार्ट होगा। डिफरेंस क्लियर। ठीक है, क्यू पॉजिटिव में आपके सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर आ जाएंगे, आर पॉजिटिव का मतलब सारे सारे पॉजिटिव रियल नंबर आ जाएंगे। ये थोड़ी सी थ्योरी होगी हमारी। ठीक है, अब बस अब तो कुछ नहीं है, बस सब आसान है। देखो क्वेश्चन करते जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे, एग्जाम्पल के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे अपन। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स, इनमें से कौन से सेट है। तो आपको पता है सेट क्या होता है, जो वेल डिफाइन हो, चाहे मैं लिखूं चाहे आप लिखो, सबका आंसर सेम आए। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो आपको पता है 12 महीने होते हैं, जे से स्टार्ट होने वाला कौन सा होगा आपका, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसके बाद आएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सबका सेम आंसर यही आएगा, जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, सेट बनाना है तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे करली ब्रैकेट्स। तो क्या ये मेरा सेट है, यस ये क्या अपना सेट है, क्योंकि आप लिखो मैं लिखो सबका आंसर सेम है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अब ये देखो ये क्लियर नहीं है, शायद मेरे लिए 10 टॉप टैलेंटेड राइटर्स कोई और होंगे, आपके लिए कोई और हो सकता है, तो ये सेट मेरा नहीं है, नो। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, अगेन आपके लिए बेस्ट कुछ और हो सकता है, मेरे लिए बेस्ट कुछ और हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज जनरल क्लास, हाँ आपकी क्लास में जितने भी लड़के हैं, मान लो 20 लड़के हैं, तो उसका कलेक्शन, चाहे मैं लिखूं चाहे आप लिखो, अपना आंसर सेम ही आएगा, नंबर तो उतने ही रहेंगे, बॉयज तो उतने ही रहेंगे अपने। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर क्या कहा था, नेचुरल नंबर क्या होता है, जो एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू सो कहाँ तक, 100 से छोटा, यानी कहाँ तक चलेंगे हम, 99 तक। तो सबका आंसर सेम आएगा, तो यस ये भी क्या अपना सेट है। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, नॉवेल्स का कलेक्शन किसने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद जी ने जो नॉवेल्स लिखे उसका कलेक्शन बताना है आपको। तो ऑब्वियसली जो उनकी बुक्स, अब तो उनकी बुक्स रहेंगी। ठीक है, हम अगर कलेक्शन लिखेंगे उनका तो सबका आंसर सेम ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, यस। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स लेनी है, तो इंटीजर में आपको पता है जीरो भी आता है, नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव नंबर भी। तो पॉजिटिव लेंगे इवन नंबर 2 4 6 8 अप टू सोन, नेगेटिव लेंगे तो -2 -4 अप टू सोन, तो सबका आंसर सेम ही आएगा, फिक्स होता है ये तो यस ये भी क्या अपना एक सेट है। तो आई थिंक आपको समझ में आ जा आगे होगा ना कि सेट क्या होते हैं। उसके बाद है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के क्वेश्चंस का कलेक्शन, ऑब्वियसली अगर हम कलेक्ट करेंगे सबका आंसर सेम आएगा, यस। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड,
ठीक है। जो आपको सबसे मोस्ट डेंजरस एनिमल लगता है उनका सेट बनाना है अपने को। अब भाई मुझे तो कुत्ते से भी डर लगता है, तो मेरे लिए तो वो डेंजरस एनिमल है, बट हो सकता है जिसको डॉग्स पसंद है, ठीक है, उनको डर ना लगता, तो आंसर अलग अलग हो गया ना, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, नो, ये सेट नहीं है। ठीक है। तो सेट ओनली, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो सेट के डेफिनेशन पे था। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया अपने को। उसके बाद है सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, ए सेट दे दिया आपको, ठीक है, इंसर्ट करना है हमें सिंबल, क्या तो हमें ये सिंबल लगाना है या हमें ये सिंबल लगाना है। तो आपको पता है ये सिंबल किसका होता है, ये सिंबल होता है बिलोंग करता है, यानी वो एलिमेंट उस सेट में है। और ये सिंबल किसका होता है कि बिलोंग नहीं करता, वो एलिमेंट इस सेट में नहीं है। फटाफट करते हैं चलो। तो क्या 5 इस सेट में है, हाँ, तो 5 बिलोंग कर रहा है। क्या 8 इस सेट में है, नहीं है। 0 इस सेट में बिलोंग करता है, नहीं बिलोंग करता है। 4 बिलोंग करता है, करता है। 2 भी इस सेट में है। क्या 10 इस सेट में है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बहुत आसान, बिलोंग करता है कि नहीं करता, बस इसमें यही करना था हमें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत आसान है, अभी आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा है इन्होंने, राइट द फ्लोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अभी मैंने क्या बताया था, सेट बताया था कि सेट क्या होता है, फिर मैंने ये बताया था कि बिलोंग करते हैं कि नहीं करता। अब एक सेट को लिखने के तरीके होते हैं, तो जो सेट है ना अपना, उसको हम दो तरीके से लिखते हैं। एक तो लिखते हैं हम रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, और एक लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ये तो नाम से समझ में आ रहा है, सेट बिल्डर, यानी ऐसी फॉर्म लिखने से सेट बनता हुआ दिखाई दे। और रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है सेट बना के दे दो आप। इन शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है, और रोस्टर फॉर्म में आपको वो जो सेट में एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है। तो अब देखो, आप क्वेश्चन करोगे आपको समझ में आएगा। इन्होंने क्या बोला है, विच ऑफ द फ्लोइंग, सॉरी, राइट द फ्लोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये जो मुझे फॉर्म लिखे दे रखी है यहाँ पर, ये कैसी फॉर्म दे रखी है, सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने कहा था लैंग्वेज लिखी हुई आएगी, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म बाद में सिखाएंगे, ठीक है, पहले करते हैं रोस्टर फॉर्म। तो बता देती हूँ इसका मतलब क्या है। इसमें देखो, इसने लिखा है कि एक्स सच दैट, ये जो दो हमने बिंदी लगाई है इसका मतलब है सच दैट। एक्स सच दैट, एक्स कंडीशन फॉलो करेंगे, इसके अंदर वो एक्स, एक सेट है ए, इसके अंदर वो एक्स आएंगे। कौन से एक्स आएंगे, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे मान लो एक्स इज इक्वल टू 2n, ठीक है, मतलब 2n टाइप का आएगा। और n किससे बिलोंग कर रहा है आपका, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, चलो हमने इतना ही लिया, ठीक है। तो इसके अंदर कौन से नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 1 2 3 4 ये नंबर पुट करेंगे। तो जैसे ही आप एन की जगह 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2। फिर एन की जगह 2 पुट किया तो एक्स की वैल्यू आ गई 4, यानी डबल। ठीक है, एक्स किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एन। तो उसमें डबल एलिमेंट्स आएंगे, 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। मैंने कंडीशन नहीं लगाई कोई भी कि एन कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो इस एक क्या अपना बन गया, ये वाला सेट बन गया। तो ये जो सेट बना है इसको तो हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। और ये जो ये लिखा है इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। अगर मैं इसी में एक कंडीशन और लगा देती, अगर हम क्या करते, एक कंडीशन और लगाते कोमा करके, मैंने कंडीशन ये लगाई कि जो मेरा एन है, ठीक है, हमने कंडीशन क्या लगाई कि जो अपना एन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जब 1 से स्टार्ट करो, चाहे मैंने नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा। मैंने कहा मान लो एन जो है वो मेरा 6 से छोटा होना चाहिए, यानी एन क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 4 5 तक वैल्यू ले सकता है। 5 तक वैल्यू लेगा तो अपना सेट क्या बनेगा, तब हमारा जो सेट बनता है वो बनता है 2 4 6 8 10 तक। जैसे मैं एन को 5 पुट करूंगी तो एक्स की वैल्यू 10 आएगी, उससे ज्यादा एन वैल्यू नहीं लेगा। तो सेट में सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसने क्या कहा कि x, इस तरह से एक x एक इंटीजर है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से x आएंगे, जो माइनस, देखो इसका मतलब है इक्वल, यानी -3 भी आएगा और -3 से बड़े भी आएंगे। तो इसमें -3 आएगा। और कहाँ तक लिखना है, 7 से छोटा, यानी 6 तक जाना है आपको। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, समझ में आया। तो इस सिंबल का ध्यान रखना है। अगर मैं लिखती हूँ -3 लेस देन इक्वल टू एक्स, यानी इसका मतलब क्या है कि जो एक्स है आपका, ठीक है, जो एक्स है वो क्या है, -3 से बड़ा है और -3 के इक्वल भी हो सकता है। और अगर मैंने लिखा कि 7 लेस देन एक्स, का मतलब एक्स जो है वो 7 से बड़ा है, 7 के इक्वल नहीं है। तो आपको इन दोनों साइंस को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके बाद है अपने पास एक्स, बी पार्ट, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, एक्स नेचुरल नंबर यानी 1 से स्टार्ट होगा, और लेस देन 6 यानी 6 से छोटा। तो 1 2 3 4
5, इसमें यही आएगा। उसके बाद है सी। सी क्या है इसमें? एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। एक्स में क्या आएगा? एक्स एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। इसको क्लीन कर देते हैं ये हम। एक मिनट।